मैं विनती करूंगा यहाँ पर जल्द से जल्द मैदान को खाली कर दिया जाए। इससे इसके बाद जो मैच होने वाला है वो है राजपुताना रेजिमेंट पुणे, माफ कीजिएगा, मुंबई। तो इसके बाद जो होने वाला मैच है वो है राजपुताना रेजिमेंट खार वर्सेस राजपुताना 11 पुणे। और इन दोनों मैच, दोनों खिलाड़ियों के बीच, दोनों टीम के बीच जो टॉस हुआ, सिक्का उछला, उसमें राजपुताना रेजिमेंट खार ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। पहले गेंदबाजी करेंगे और प्रथम आमंत्रित करेंगे यहाँ पर राजपुताना 11 पुणे को बल्लेबाजी करने के लिए। तो यहाँ पर मैं विनती करूंगा कि जल्द से जल्द राजपुताना रेजिमेंट जो खार टीम है अपने अपने फील्डिंग को सजा दिया जाए और साथ ही राजपुताना 11 पुणे जो टीम है अपने ओपनिंग बल्लेबाजों को मैदान में भेज दिया जाए। यहाँ पर अंपायर्स भी तैयार है मैदान में जाने के लिए, नई गेंद का इंतजार है मात्र। मैं फिर से एक बार विनती करूंगा कि दोनों टीम के जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स है, एक एक वॉलेंटियर से यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में जरूरी है, जिससे बल्लेबाज और गेंदबाज की पहचान हो, खिलाड़ी कहां पर कैच पकड़ता है, कहां से थ्रो करता है, कैसे विकेट लेता है, इन सबको यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार विनती करता हूं कि जो दोनों टीम के 12th मैन है वो मैदान में आ जाए। राजपुताना रेजिमेंट खार यहाँ पर फील्डिंग लिया है उन्होंने और आमंत्रित किया है प्रथम बल्लेबाजी करने के लिए राजपुताना 11 पुणे टीम को। दोनों टीम के जो 12th मैन है प्लीज यार कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। कुछ बल्लेबाजों की, गेंदबाजों की और फील्डर की इंफॉर्मेशन की जरूरी होती है हमें यहाँ पर, और अगर वो ना मिले तो ये मैच पूरा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ लेखा जोखा करना पड़ता है। इन सब चीजों के लिए यहाँ पर एक 12th मैन चाहिए, अपनी टीम यहाँ पर क्वालिफायर में बनी रहे। तो यहाँ पर राजपुताना रेजिमेंट खार ने अपनी अपनी फील्डिंग लगा ली है और बहुत ही जल्द यहाँ पर जो ओपनिंग के बैट्समैन है राजपुताना 11 के, वो मैदान में आ चुके हैं। अंपायर्स भी अपनी अपनी जगह पर सेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर गेंदबाज आए हुए हैं गोविंद सिंह, जर्सी नंबर 7 परिधान करे हुए। ये 8 ओवरों का मैच है, यहाँ पर प्रत्येक ही अगर देखा जाए तो 5 गेंदबाज कंपलसरी है।
यहाँ पर मैच की शुरुआत होती, पहली गेंद यहाँ पर जोरदार प्रहार किया, वन बाउंस, क्या 4 रनों के लिए जाएगी? और जरूर जाएगी। और अच्छी जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर इन 4 रनों के साथ अपने जो टीम का रनों का खाता है उसे खोला गया है इन 4 रनों के साथ। और अच्छा स्वागत भी किया है यहाँ पर गेंदबाज गोविंद सिंह का, प्रेम सिंह ने। और प्रेम सिंह ने पहली गेंद पर 4 रन बना दिए और अपना जो रुख है बल्लेबाजी का जो वो दर्शा दिया है। और यहाँ पर सॉफ्ट डिसमिसल देखने को मिला। पहली गेंद पर विकेट, माफ कीजिएगा, दूसरी गेंद पे विकेट, पहली गेंद पे चौका लगाया था बल्लेबाज प्रेम सिंह ने और दूसरी ही गेंद पर यहाँ पर आउट हो गए हैं। रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, एक्स्ट्रा एफर्ट कर दिया। वो शायद ये बात भूल गए थे कि ये मैच जो है वो 8 ओवरों का है, इस पर एक कमजोर गेंदबाजी का इंतजार करना होता है और उस पर प्रहार करना होता है। हो सकता है बल्लेबाज माहिर भी हो रिवर्स शॉट लगाने में, मगर ये वक्त सही नहीं था। और इसी प्रकार यहाँ पर गोविंद सिंह को पहला ब्रेक थ्रू मिलता हुआ इस मैच में, पहली ही ओवर में प्रेम सिंह के रूप में, जो कि अच्छे बल्लेबाज यहाँ पर आउट हो चुके हैं। 2 गेंदों में 4 रन खर्च किए और एक बहुत ही कीमती प्रेम सिंह के रूप में बल्लेबाज को आउट किया। अगली गेंद यहाँ पर, यह जबरदस्त शॉट है, खिलाड़ी गेंद के नीचे होगा या नहीं, कैच भी हो सकता है। और ये जो युवराज शाह है ना, कभी कोई गलती नहीं करते, कल भी हमने देखा था, जबरदस्त कैच पकड़ा है, जबरदस्त कैच। और कल भी हमने देखा लगातार कल 4 कैच पकड़े थे और आज भी ये जबरदस्त कैच, यहाँ पर हाईएस्ट कैच टेकर अगर देखा जाए तो ये युवराज सिंह ही है। और जबरदस्त कैच, यहाँ पर जो जजमेंट होता है वो खिलाड़ी का बहुत जरूरी होता है। कैच पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। आसान उसे सिर्फ ये बनाता है कि आपका जजमेंट कितना हाई है। अगर आप उसे जज कर सकते हो तो बड़े आसानी से कैच पकड़ सकते हो, और अगर आप कितना भी अच्छा कैच पकड़ते हो, कैच अगर जज ना कर पाए तो वो कैच पकड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और जबरदस्त कैच यहाँ पर हमने देखा कि नए बल्लेबाज आए हुए तलपत जी, कल हमने देखा था कि तलपत जी ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और पहले विकेट का पतन होता हुआ माफ कीजिएगा दूसरे विकेट का पतन होता हुआ जोरदार प्रहार किया था, मगर हवा में गेंद गई और खिलाड़ी गेंद के नीचे था, जिस कारण आउट हुए वो बल्लेबाज। तो इस गेंद पर हमने देखा कि कोई रन नहीं आया है। विकेट को छोड़ती हुई, विकेट के ऊपर से, लेग स्टंप के ऊपर से गेंद जाती हुई है, एक डॉट गेंद, और इसी कारण ये लेग स्टंप के ऊपर से गेंद जाने के कारण अंपायर ने इसे वाइड नहीं दिया है। एक डॉट गेंद इस बार जगह बनाकर खेला हुआ है, 1 बाउंस 2 बाउंस, 4 रनों के लिए ये गेंद सीमा रेखा बाहर। जबरदस्त शॉट था ये, पहले से ही ठान लिया था इस गेंद पे बड़ा शॉट लगाना है। जगह बनाई, अंदर की तरफ आए बल्लेबाज, रूम मिला और उसे ढकेल दिया। जबरदस्त शॉट था ये, स्क्वायर लेग के रीजन में 4 रनों के लिए। गेंदें हो चुकी है, आखिरी एक गेंद शेष रह गई है, 8 रन अब तक बन चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। और ये आखिरी गेंद जो है, फिर से एक बार गेंदबाज लेकर आएंगे जर्सी नंबर 7। ये आखिरी गेंद है इस ओवर की। इस बार हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, शायद स्ट्राइक को रोटेट करना चाहते थे, मगर जो गेंद थी वो ब्लॉक होल लेवल की थी, जिस कारण ये बल्ले पर नहीं आई और ओवर समाप्ति हो गई। यहाँ पर पहले ओवर के समाप्ति के बाद जो स्कोर है वो है 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और तो जो विकेट है, बहुत अच्छे बल्लेबाज यहाँ पर हमने देखा, जो सलामी के ओपनिंग के बैट्समैन होते हैं वो बल्लेबाज यहाँ पर आउट हो गए। और पहले ही ओवर में 2 विकेट गंवाने के बाद जो स्कोर बोर्ड है वो है 8 रन। अब यहां से चाहेंगे दोनों बल्लेबाज की पारी को बिल्डअप किया जाए, अच्छी पार्टनरशिप बनाई जाए। यहाँ पर देवेंद्र सिंह है गेंदबाज, जयेंद्र सिंह है यहाँ पर गेंदबाज आए हुए। 8 रन अब तक खर्च हुए हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद। ये अगली गेंद जबरदस्त गेंद थी ये, जिसे कट कर दिया विकेट पॉइंट की तरफ।
ये डॉट गेंद है, इस पर कोई रन नहीं लिया। ये अगली गेंद, यहाँ पर खिलाड़ी वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई एक रन पूरा किया, मगर दूसरा रन लेना नहीं चाहते हैं। अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि वो जानते तो जो ओपनिंग के बल्लेबाज है वो डगआउट में जा चुके हैं। यहाँ पर एक रन मिला, सिर्फ 9 रन हो चुके हैं 1.2 ओवर के बाद। 2 विकेटें जा चुकी है। दोनों बल्लेबाज अगर चाहेंगे कि इसे अच्छी एक पारी को बिल्डअप किया जाए, अच्छी पार्टनरशिप बनाई जाए, लगातार कम से कम 5-6 ओवर खेल लिया जाए और एक अच्छा स्कोर, सम्मानजनक स्कोर बनाने के बाद में हाथ खोलने का मौका मिलेगा। जैसे सेट हो जाएंगे जबरदस्त तोड़ू बल्लेबाजी करेंगे। इस बार वाइड है, आउट स्टंप, ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी। अंपायर हमें घूमकर ये बताते हुए कि ये वाइड गेंद है, फिर से इसे गेंदबाजी द्वारा गेंदबाजी करनी होगी। और इस एक रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 1.2 ओवर हो चुके हैं इस इनिंग के। ये रिवर्स शॉट यहाँ पर खेला हुआ है और निडर बल्लेबाज जो कि किसी से नहीं डरते, और ये 4 रनों के लिए ये कमाल करके दिखाया हुआ है। रिवर्स शॉट खेला और गैप में ढकेला, ये बहुत बड़ी बात। अगर आप रिवर्स खेलते हो, अगर फील्डर के हाथों में जाती है तो कोई फायदा नहीं, अगर आप गैप में खेलते हो तो देखिए किस तरह से बड़े आसानी से चौका मिल गया और इस 4 रन के बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ गया 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए गेंदबाज, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी जिसे वाइड दिया है अंपायर ने और 1 रन मिलेगा एक्स्ट्रा के रूप में। और ये जो 1 रन है इसकी मदद से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा। 15 रन हो गए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाज जयेंद्र जी, ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर और बल्ले के पिन पॉइंट पर थी। वाइड यॉर्कर जैसे होती है कुछ उस तरह की, मगर बल्ले पर नहीं आई और ये गेंद एक डॉट। और जबरदस्त गेंदबाजी। अभी भी 2 गेंदें शेष रह गई इस ओवर की। 2 गेंदें अभी भी शेष है। इस बार जबरदस्त कट किया है, पॉइंट की दिशा में खेल दिया इस गेंद को। 1 रन पूरा किया है, दूसरा रन लेना चाहते थे मगर 4 रनों के लिए जाती ये गेंद। जबरदस्त दंदनाता हुआ चौका, भरपूर प्रहार किया था इस गेंद पर। वो जानते कि इस तरफ जो खाली जगह है, काफी दोनों फील्डर के बीच में काफी गैप है, अगर जोर से मारते इस गेंद को तो दोनों फील्डर जब तक गेंद तक पहुंच जाएंगे बाउंड्री ला इनके बाहर हो जाएगी ये गेंद बड़े आसानी से। जयेंद्र जी की अगली गेंद हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, यहाँ पर एलबीडब्ल्यू का जो है नियम ना होने के कारण अपील की थी। यहाँ पर 22 के रूप में मिलेंगे यहाँ पर रन। और यहाँ पर दो ओवर के समाप्ति के बाद जो स्कोर है वो है 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 ओवर 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो इस ओवर में हमने देखा कि अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने। कुछ इसी तरह से इस पारी को बिल्डअप करना होगा, अच्छी पारी खेलनी होगी, अच्छे रन्स बनाने होंगे। जिस तरह से आप एक सम्मानजनक स्कोर बना पाए सामने वाली टीम को, जो प्रतिद्वंदी टीम है आपके सामने, उन पर दबाव बनाने के लिए। 2 ओवर के बाद 2 ओवर के समाप्ति के बाद यहाँ पर जो स्कोर है वो है 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हरदेव सिंह आए हुए गेंदबाजी के लिए। हरदेव सिंह जर्सी नंबर 1 यहाँ पर परिधान करे हुए गेंदबाजी के लिए आए हुए हैं। और अब तक अगर देखा जाए तो राजपुताना 11 जो टीम है काफी कामयाब हुई है। 2 विकेटें जाने के बावजूद भी अब जो स्कोर बोर्ड है वो 20 रन है 2 विकेटों के नुकसान पे। अभी भी 6 ओवर्स जो है वो बाकी है, इसे प्लान करके खेलना होगा। दोनों बल्लेबाजों को एक सम्मानजनक स्कोर देना होगा। फुल टॉस गेंद है जिसे लेग की तरफ ढकेल दिया है। देखते हैं कितने रन मिलते हैं। मिड विकेट की तरफ गेंद जाती हुई है। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की तलाश है। रन आउट हो सकते हैं, लेकिन ये जो थ्रो था एक्स्ट्रा बाउंस होने के कारण विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई, जो कवर के लिए खिलाड़ी रखा हुआ उनके हाथों में, यही कारण है कि जिस वजह से ये बल्लेबाज यहाँ पर बाल बाल बच गए।
और सिर्फ एक रन मिलेगा इस गेंद पर। इस एक रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह पहली गेंद थी और ये अगली गेंद इस गेंदबाज की। इस बार बैट का एज आउटसाइड एज था, ये ऊपरी किनारा बाहरी किनारा लगता हुआ जो थर्ड मैन का गली का जो खिलाड़ी है उसके हाथों में गेंद जाती हुई। कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। ये एक डॉट गेंद है। 21 पर 2 अब तक जो स्कोर है 2.2 ओवर के बाद। यहां पर शफल करता हुआ बल्लेबाज स्ट्रेट की दिशा में मिड विकेट के ऊपर जोरदार प्रहार करना चाहिए 4 रनों के लिए। जबरदस्त शॉट, 1 बाउंस फॉर 4 रन। और ये एक चौका बल्ले से देखने को मिला। हमने देखा पिछली ओवर में एक जबरदस्त शॉट। 25 रन हो गए 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया। ये कैच हो सकता था मगर मिस हो चुका है और ये कैच मिस होना शायद कहीं पर प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे सामने वाली टीम को, क्योंकि अगर बल्लेबाज यहां पर आउट होता तो 2 विकेटें ऑलरेडी जा चुकी है और कहीं आप इस टीम को बैकफुट पे ढकेल सकते थे, राजपुताना 11 टीम को। इस बार हवा में गेंद मगर वहां पर कोई खिलाड़ी ना। 1 बाउंस 2 बाउंस 3 बाउंस के बाद ये बैकवर्ड्स की तरफ ये 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद और इस 4 रन की बदौलत स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों द्वारा देखने को मिल रही। सूझबूझ भरी पारी ये जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने बड़े ही साहस से बड़े ही धैर्य से पेशेंट को रखते हुए कायम एक एक रन जोड़ रहे हैं। जो खराब गेंदे हैं उनका सिलेक्शन कर रहे हैं बड़े शॉट के लिए। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार है। 2 गेंदें अब तक हो चुकी इस ओवर की। रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे मगर यहां पर चूक गए बल्लेबाज। यही कारण है कि ये एक डॉट गेंद। 30 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। ये डॉट गेंद थी। 4 गेंदें हो चुकी है। माफ कीजिएगा, ओवर समाप्त हो गई है। माफ कीजिएगा, 3 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बोर्ड है वो 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये जो 2 विकेटें है बहुत ही कीमती विकेट जो शुरुआती ओवर में गेंदबाजों द्वारा आउट किए गए थे, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो काफी हाथों में अपने हाथों से हैंडल कर चुके दोनों बल्लेबाज। अब तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज हेमेंद्र और दलपत सिंह जी। दलपत सिंह एक अच्छे बल्लेबाज है, उनका जो शॉट सिलेक्शन काफी अच्छा होता है। युवराज सिंह आए हुए गेंदबाजी के लिए, जो कल के हीरो हमने देखा लगातार 4 कैचेस पकड़े थे और आज भी एक कैच पकड़ा हुआ है युवराज सिंह ने। और हमारे सामने गेंदबाजी के लिए आए हुए दलपत सिंह की मैं बात कर रहा था कि अच्छे शॉट सिलेक्शन होते हैं उनके। वो कमजोर गेंदों का इंतजार करते हैं और उसे बड़े शॉट में तब्दील करते हैं। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी है मगर कैच नहीं पकड़ सकते। ये 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की कोशिश नहीं करना चाहते क्योंकि वो जानते बड़े आसानी से कमजोर गेंदों का सिलेक्शन करके बड़े शॉट में उसे तब्दील कर सकते हैं और रन बना सकते हैं। चौकों छक्कों में उनका बदलाव करके अच्छी तरह से रन को बटोरा जा सकता है, इसलिए किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। तो यहां पर राजपुताना 11 जो कि पूना से है अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। दोनों बल्लेबाज दलपत सिंह और हेमेंद्र सिंह जी। अगली गेंद यहाँ पर गैप में खेला हुआ है, क्या खिलाड़ी इसे पकड़ पाएंगे? बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि आउटफील्ड काफी फास्ट है। यही कारण है कि गेंद 4 रनों के लिए जाती हुई चौक और इस चौके के बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है
टीम राजपुताना 11 को। अगर ये मैच राजपुताना 11 पुणे की टीम इस मैच को जीतती है तो मुकेंद्र सिंह मोकलावास पुणे की तरफ से 1100 रुपए का इनाम मिलेगा। इस शॉट पर क्या रन्स मिले अंपायर प्लीज इसकी प्रतिक्रिया दे। 6 रन है। इस 6 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ। मैं फिर से एक बार अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि मुकेंद्र सिंह मोकलावास जी ने कहा है कि अगर ये मैच पुणे की टीम जीतती है तो उनकी तरफ से 1100 रुपए का इनाम मिलेगा। इस बार हल्के हाथों से इसे डिफेंडिंग स्टाइल में खेल दिया है। तो यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी अब तक युवराज सिंह द्वारा हमने देखा कि एक बड़ा शॉट आया 6 रनों के लिए, उसके बाद एक चौका भी हमें देखने को मिला। इस बार फुल टॉस गेंद है, क्या जोरदार प्रहार है ये। 6 रनों के लिए जाती हुई गेंद, दैट इज अ बिग हिट। और लगता है यहाँ पर मुकेंद्र सिंह मोकलावास की बात को काफी सीरियसली ले लिया दोनों बल्लेबाजों ने और चाहते हैं कि ये जो 1100 रुपए का इनाम है इसे हम जरूर लेकर जाएंगे। अड़तालीस रन हो चुके हैं। 48 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 48 रन और 2 विकेटों के नुकसान पर ये जो दोनों बल्लेबाज है कमाल के बल्लेबाज। मैंने पहले ही कहा था कि ये शॉट सिलेक्शन कमजोर गेंदबाजी का इंतजार करेंगे और बड़े शॉट खेलेंगे और इस जो मैच में एक सम्मानजनक स्कोर हासिल करेंगे जो कि आने वाले बल्लेबाजी के टीम को दबाव महसूस करा सके। गोविंद सिंह जो कि ओपनिंग बल्ले गेंदबाज थे, गोविंद सिंह गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार आए हुए। अब तक स्कोरबोर्ड पे 48 रन लग चुके 2 विकेटों के नुकसान पर और 4 ओवरों का खेल हो चुका। अभी भी 4 ओवरों का शेष है इस इनिंग में। इस बार जोरदार प्रहार करना चाहते थे, लेग की तरफ में अपील की है, बहुत बड़ी अपील है और यहां पर अंपायर ने तो यहाँ पर अंपायर अपनी प्रतिक्रिया देंगे क्योंकि दोनों अंपायर जो है दोनों को काफी अनुभव है अंपायरिंग का। तो यहाँ पर आउट है। जो हैंडल है बल्ले का उस तरफ से गेंद गई कहीं या तो बल्ले के ग्रिप को या फिर हाथों को चूमते हुए ये विकेट कीपर की जाती हुई, जिस कारण ये आउट हो गया बल्लेबाज। और इसी के साथ यहाँ पर तीसरे विकेट का पतन होता हुआ 48 रन के बाद और ये 4 ओवरों के बाद ये पहली गेंद थी और उसी गेंद पर यहाँ पर विकेट मिली है। गेंद पर विकेट मिली है, बड़ी विकेट है ये। बल्लेबाज यहाँ पर आउट हो गए। दलपत सिंह जी माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, हेमेंद्र सिंह आउट हुए हैं, हेमसा। तो दलपत जी अभी भी स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर बरकरार है। जो स्कोर बोर्ड है वो 48 पर 3 है और 4.1 ओवर के बाद बल्लेबाजी हमने देखी। पिछले ओवर में लगातार हमने चौके छक्के देखे, मगर इस बार ये जो गेंदबाज है काफी चतुर, काफी चालाक। ये बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद जिस पर बल्ले को अड़ाना चाहते थे मगर एंड वक्त पर बल्ले को रोक लिया गया और इस गेंद पर एक भी रन नहीं आया, जिस कारण ये एक डॉट गेंद है। 2 गेंदों का खेल हो चुका है। यहाँ पर अगली गेंद इस गेंदबाज की, फिर से वही गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, जिस कारण बल्ले को अड़ाना चाहते थे गेंद बल्ले से, मगर एंड वक्त पर रोक लिया अपने हाथों को। यहाँ पर 3 गेंदें हो चुकी इस ओवर से और जो तीनों गेंदें हैं वो तीनों की तीनों डॉट है। ये अगली गेंद जोरदार प्रहार, हवा में गेंद 6 रनों के लिए जाएगी। है बिग हिट, मॉन्स्टर हिट कहा जाएगा इसे और जबरदस्त शॉट था ये 6 रनों के लिए और इस 6 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा है। 54 रन या 54 रन हो गए 3 विकेटों के नुकसान पर। और क्या कमाल की बल्लेबाजी इस बल्लेबाज द्वारा।
अभय सिंह बल्लेबाज, जिन्होंने ये जबरदस्त छक्का लगाया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। यहाँ पर फिर से एक बार हवाई फायर करना चाहते थे बल्लेबाज, मगर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, और यही कारण है कि ये एक डॉट गेंद फिर से। इस डॉट गेंद की बदौलत गेंदबाज का जो मनोबल है थोड़ा सा ऊपर आया होगा, क्योंकि पिछली गेंद पर छक्का लगा था, जोरदार छक्का लगा था। 54 पर 3 विकेट है। अगली गेंद यहाँ पर इनसाइड आउट शॉट खेला हुआ है, लॉन्ग ऑफ के रीजन में ये गेंद जाती हुई 1 बाउंस 2 बाउंस, 2 रन यहाँ पर पूरे करेंगे दोनों बल्लेबाज बड़े आसानी से। और क्या विकेटों के बीच ये जो दौड़ थी, कमाल की दौड़ थी। और 5 ओवर के समाप्ति के बाद जो स्कोर बोर्ड है वो है 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और जहां पर देखा जाए ये 56 रन काफी ठीक ठाक है, एक एवरेज स्कोर के हिसाब से देखा जाए तो 5 ओवर के बाद 56 रन एक 11 का रन रेट है, 11.2 का कुछ इस तरह की ये बल्लेबाजी। अब तक नए गेंदबाज आए हुए हैं, जयेंद्र गेंदबाज है, जयेंद्र जो कि पहले भी गेंदबाजी कर चुके हैं। तो यहाँ पर 5 ओवरों के बाद यहाँ पर 56 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर है दलपत। यहाँ पर अगली गेंद ब्लॉक होल लेवल की गेंद थी, जिस पर 1 रन आया है। स्ट्राइक को रोटेट किया है। इस मैच को यहाँ पर साकारने के लिए जिस तरह से खूबसूरत ये मंच तैयार किया गया है, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना सहयोग दिया हुआ है, मैं उनके नाम लेना चाहूंगा। मगर इस इनिंग के बाद अगली गेंद यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है सीधा। यहाँ पर युवराज सिंह की जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिली, क्या कमाल की फील्डिंग है। अगर इस कैच को पकड़ने जाते तो हो सकता था ये 6 के लिए चली जाती, मगर क्या सूझबूझ भरी यहाँ पर फील्डिंग का मुजाहरा किया इस खिलाड़ी ने, और अपने टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाए। और कमाल की फील्डिंग यहाँ पर देखने मिली। 58 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। ये ऊंचा खेलना चाहते थे, लंबा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। अंपायर से यहाँ पर मदद मांगी जा रही है, मगर अंपायर यहाँ पर टस से मस नहीं, दोनों अंपायर आपस में बात करेंगे। तो यह इस मैच के जो संयोजक है राजपुताना प्रीमियर लीग सीजन 5 2021 के श्रीमान रतन सिंह जी राठौड़ तुरा, श्रीमान खेत सिंह जी मेड़तिया, श्रीमान नरपत सिंह जी देवड़ा पाथावाड़ा, श्रीमान खेत सिंह जी देवड़ा पाकली, श्रीमान दौलत सिंह जी देवड़ा पाथावाड़ा, श्रीमान ईश्वर सिंह जी देवल पहाड़पुरा, श्रीमान पाबूदान सिंह जी और नीर सिंह जी सिंधाना, श्रीमान ईश्वर सिंह जी जागसा, श्रीमान शेर सिंह जी जागसा, श्रीमान जितेंद्र सिंह जी देवड़ा धामसिन, श्रीमान हितेंद्र सिंह जी देवड़ा वसई, श्रीमान नेपाल सिंह जी भाटी पात्रा, श्रीमान एवं सिंह रनावत वसई, श्रीमान गोविंद सिंह जी राठौड़ वसई। इन सभी का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ये एक खूबसूरत मंच तैयार करके दिया हमें यहाँ पर इस मैच को पूरा करने के लिए। और इस बीच फिर से एक बार मैच की तरफ रुख अपनाते हैं अपना। तो अब तक जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिला हमें। अब तक 5.4 ओवर का खेल हो चुका है। ये जबरदस्त शॉट है, जो गेंद है वो कारपेट के सहारे जाती हुई वहां पर खिलाड़ी तैनात, सिर्फ 1 रन मिलेगा। अपने स्ट्राइक को अपने छोर को बदला जाएगा दोनों बल्लेबाजों द्वारा। आखिरी गेंद शेष रह गई है इस ओवर की, सिर्फ लास्ट गेंद शेष है अभी इस 6ठे ओवर की, और इसके बाद ये जो 6 ओवर है वो पूरे हो जाएंगे। अब स्कोर बोर्ड है 59 रन, 59 रन हो चुके हैं राजपुताना 11 टीम के, पुणे की टीम के। फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा, यहां पर हवाई फायर करना चाहते थे मगर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, जिस कारण ये एक डॉट गेंद है। 59 पर 3, 6 ओवर के समाप्ति के बाद अगर ये टीम राजपुताना 11 पुणे की टीम अगर इस मैच को जीतती है तो मुकेंद्र सिंह मोकलावास की तरफ से 1100 रुपए का इनाम मिलेगा टीम को। तो मुकेंद्र सिंह मोकलावास इनकी तरफ से ये जो उपहार है
वो चाहते हैं कि हमारी पूना की टीम इसे हासिल करे। तो अब तक काफी सफल हुई है ये टीम। 6 ओवरों में 10 के लगभग 10 के रन रेट से रन बनाया हुआ है। 59 रन हो चुके हैं। ये फुल टॉस गेंद है, यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का मार दिया है। आते ही यहाँ पर अपने इरादों को उन्होंने साबित कर दिया। यस दीजिए। थैंक यू दीजिए। तो यहाँ पर बल्लेबाज ने अपने इरादों को दर्शाया। पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला 6 रनों के लिए। इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मगर फर्नीचर को उड़ा दिया इस गेंदबाज ने। तो जहां तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया, वो उम्मीद करते थे कि लगभग 6 ओवर तक ये साझेदारी बनी रहे और कुछ रन्स जो है अपने स्कोर बोर्ड पे लगा दिए जाए। अब ये क्रिकेट, कल ही हमने सुना विजय जाधव ने बताया था कि अब जो क्रिकेट है वो काफी बदल चुका है। पहले होता था कि सिर्फ 4 बल्लेबाज हुआ करते थे किसी टीम में, मगर अब जो 9वें 10वें नंबर के बल्लेबाज है तो वो भी बड़े बड़े शॉट लगा लेते हैं। तो उम्मीद कायम रहेगी यहाँ पर पूना 11 टीम की, क्योंकि विकेटें जाने के बावजूद भी, 4 विकेटें जाने के बाद भी अब भी बल्लेबाजी कायम है। 2 गेंदें हो चुकी इस ओवर की। फुल टॉस गेंद थी, इसे जोरदार प्रहार करना चाहते थे, बल्ले का किनारा लगकर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। चौका है ये। जबरदस्त गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी जिसे स्टीयर करना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर बल्ले का किनारा लगकर गेंद जाती हुई फाइन लेग की तरफ और 4 रन मिलेंगे इस गेंद पर। तो इस 4 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 69 रन, 69 रन हो गए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें अभी भी शेष है और ये जो 4 रन है ये काफी फायदेमंद हो गए यहाँ पर पूना 11 टीम के लिए। 69 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहेंगे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क, नीचे रह गई। ये गेंद बाहर की तरफ थी और टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, यही कारण है कि बल्ले पर गेंद आई नहीं और ये एक डॉट गेंद में तब्दील हो गई। आखिरी के 2 गेंदें शेष रह गई इस ओवर की। 69 रन लग चुके स्कोरबोर्ड पर। ये शफल करके मारना चाहते थे, बाहर निकलकर पैड लाइन पे गेंदबाजी की गई थी, जिस कारण ये 1 रन मिलेगा यहां पर। बाईस के रूप में ये 1 रन है, लेग 22 के रूप में। पैड लाइन पे गेंदबाजी थी जो कि फुल टॉस जाकर आगे वाले पैर में लगी और गेंद जाकर हमने देखा कि जो पॉइंट का खिलाड़ी होता है उस तरफ गेंद गई। रन हो चुके हैं 70 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ये आखिरी गेंद शेष रह गई है 7वें ओवर की। इस बार बैक टू द फील्डर खेल दिया 99 रन, माफ कीजिएगा, जर्सी परिधान करे हुए जयेंद्र गेंदबाज है जिनके हाथों में गेंद जाती हुई सिर्फ 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। जो स्ट्राइकर बल्लेबाज थे वो फिर से एक बार स्ट्राइक पर आएंगे और ये जो 7 ओवर के समाप्ति के बाद जो स्कोर बोर्ड है वो है 71 रन और ये जो स्कोर बोर्ड है वो हम देख रहे हैं हर ओवर में लगभग 10 के रन रेट से एवरेज से रन बना रहे ये बल्लेबाज। और ये आखिरी ओवर है, अगर इस ओवर में लगभग 10 या फिर 12 रन आ जाते हैं तो ये एक अच्छा स्कोर होगा, सम्मानजनक स्कोर होगा जिसे आप सेकेंड इनिंग में डिफेंड कर सकते हैं। कुछ ऐसा स्कोर होगा। आखिरी के 6 गेंदें हैं। ये बल्लेबाज यहाँ पर स्ट्राइक पर है, जबरदस्त बल्लेबाजी करता है ये बल्लेबाज। ये पहली गेंद यहाँ पर फुल टॉस लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेल दिया है। 4 रनों के लिए जाती हुई ये गेंद। जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर। यस विजय।
यहाँ पर वाइड गेंद है और इससे एक वाइड की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ते हुए 76 रन हो गए, 76 रन। और ये फिर से एक बार जबरदस्त गेंदबाजी इस गेंदबाज द्वारा यहाँ पर आउट किया है यशडीजे। थैंक यू डीजे। हमने देखा पहली गेंद पे बड़ा शॉट खेला गया था 4 रनों के लिए और अगली ही गेंद पे यहाँ पर बोल्ड कर दिया गया बल्लेबाज को, तो अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी इस गेंदबाज द्वारा। बलदेव सिंह जिसने पहले गेंद पर 4 रन खर्च किए मगर दूसरे गेंद पर विकेट को निकाला, तो यहाँ पर किसी तरह से 6 गेंदें आपको पूरी करके निकलना है क्योंकि ये लास्ट ओवर है। यहाँ पर बल्लेबाजी होगी, बल्लेबाज बल्ला को घुमाएंगे, अगर गेंद पर बल्ला लग गया तो सीमा पार ये गेंद जा सकती है। अभी भी 4 गेंदें शेष है, इन 4 गेंदों में बल्लेबाज को भी चयन करना होगा कि किस तरह का शॉट खेला जाए, किस तरह का कैप ढूंढा जाए। हल्के हाथों से यहाँ पर खेल दिया है, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे रन की कोशिश और बड़े आसानी से यहाँ पर पूरा कर लिया है। और जितना आसान यहाँ से लगता है उतना आसान है नहीं। और विकेटों के बीच ये जो दौड़ थी काफी कमाल की थी और ये 2 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ गया है। अब 78 रन हो चुके हैं स्कोरबोर्ड पर, आखिरी की 3 गेंदें शेष रह गई है जो कि बलदेव सिंह जी गेंदबाजी करेंगे। ये भी फुल टॉस गेंद है, उसी रीजन में खेला हुआ है, लॉन्ग ऑन के रीजन में गई ये गेंद, 1 रन पूरा किया है। और क्या कमाल की फील्डिंग लेवल है इस फील्डर की, युवराज सिंह की। अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से उनका जो फील्डिंग लेवल है, एक कमाल का क्लास है उनके पास फील्डिंग करने की। ये आखिरी के 2 गेंदें शेष रह गई है, 80 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 5 विकेटों के नुकसान पर अभी 2 गेंदें शेष है। इन 2 गेंदों में चाहेंगे कि 2-4 या फिर 5 एक बड़ा शॉट आ जाए, 4 या 5 रन जरूर बना लिए जाए। ये वाइड गेंद है, इसे दोबारा डालनी होगी और ये जो 1 रन मिला है वाइड के रूप में 81 रन बन गए हैं। अभी भी 2 गेंदें शेष रहेगी इस ओवर की और बल्लेबाज चाहेंगे कि एक बड़ा शॉट जरूर लगना चाहिए इस 2 गेंदों में और उसी की तलाश में है। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे रन की कोशिश करना चाहते हैं मगर मना कर दिया क्योंकि गेंदबाज के हाथों में गेंद है और गेंदबाज वो खिलाड़ी होता है जिसके हाथों में लगभग हर ओवर में देखा जाए तो सारी गेंदें गेंदबाज के हाथों में ही आती, तो ये जो प्रैक्टिस होती है वो कभी गलती नहीं करता रन आउट करने के लिए। यहाँ पर बल्लेबाज डांसिंग डाउन द विकेट, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मगर यहाँ पर डॉट गेंद है और इस डॉट गेंद की बदौलत स्कोरबोर्ड में कोई इजाफा नहीं। 82 पर 5 यहाँ पर जीतने के लिए 83 रन बनाने होंगे राजपूताना रेजिमेंट टीम को जो कि खार से है। 83 रन बनाने पड़ेंगे जीतने के लिए। अब अगला जो कमेंट्री का जो जिम्मा है मैं रानू राठौड़ जी को सौंपना चाहूंगा। थैंक यू। जय माता जी की हुकम। राजस्थान राजपूत परिषद मुंबई महाराष्ट्र राजपूताना प्रीमियम लीग 5 फाइनल डे आज ये आखिरी लीग मैच है। इसके बाद में पॉइंट टेबल के हिसाब से एक और मैच होगा, उसके बाद में सेमीफाइनल और फाइनल। बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का राजस्थान राजपूत परिषद हार्दिक स्वागत करता है। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है उमर कंपाउंड वसई में हो रहा है, पाटिल नेटवर्क पालघर द्वारा लाइव दिखाया जा रहा है। आप जो ये मैच देख रहे लाइव पाटिल नेटवर्क के द्वारा, इतना अच्छा क्लैरिटी आ रहा है। आप इसको देखें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कहीं पे भी जरूरत पड़े तो इनको जरूर बताएं। राजस्थान राजपूत परिषद मुंबई महाराष्ट्र का ये 5वां फाइनल डे आज श्रीमान संयोजक जो है राजस्थान राजपूत परिषद के श्रीमान रतन सिंह जी राठौड़ तुरा, श्रीमान खेत सिंह जी मेड़तिया, श्रीमान नरपत सिंह जी देवड़ा पातावाड़ा, श्रीमान खेत सिंह जी देवड़ा वाकली,
श्रीमान दौलत सिंह जी देवड़ा पातावड़ा, श्रीमान ईश्वर सिंह जी देवल पहाड़पुरा, श्रीमान पाबूदान सिंह भाईंदर, श्रीमान नीर सिंह जी सिंगाना, श्रीमान ईश्वर सिंह जी जागसा, श्रीमान शेर सिंह जी जागसा, श्रीमान जितेंद्र सिंह जी देवड़ा धामसिन, श्रीमान हितेंद्र सिंह जी देवड़ा वसई, श्रीमान नेपाल सिंह जी भाटी पादरा, श्रीमान एवन सिंह जी राणावत वसई, श्रीमान गोविंद सिंह जी राठौड़ वसई। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाहर से पधारे हुए मेहमान महेंद्र सिंह जी रोजड़ा बोईसर, नरेंद्र सिंह जी नारसर और पहले जो भाई पधारे थे उन सब का हार्दिक स्वागत। जल्दी से जल्दी मैच स्टार्ट करना है। भाई लोगों से निवेदन है जल्दी से जल्दी फील्डिंग लगाए। एम्पायर से भी निवेदन है जितना जल्दी मैच चालू करेंगे उतना अच्छा रहेगा, बाद में अंधेरा। श्रीमान दलवीर सिंह राय और एवन सिंह राणावत, नेपाल सिंह जी भाटी, आपका सभी का हार्दिक स्वागत राजस्थान राजपूत परिषद में। हेलो, श्रीमान नेपाल सिंह भाटी व एवन सिंह राणावत से निवेदन है कि वो दलवीर सिंह राय का स्टेज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन व सम्मान प्रदान करने के लिए पधारे। बैट्समैन से निवेदन है जल्दी से जल्दी ग्राउंड में पधारे। पहला ही गेंद घुमा दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए। पहले बैटिंग करते हुए पुणे के टीम ने 83 रन का टारगेट दिया है खार टीम को। बहुत ही आक्रामक बैटिंग यहां पे पहले गेंद में घुमा दिया था बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। अगली गेंद हल्के हाथों से लेग साइड में खेलना चाहते थे लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद, कोई रन लेने का मौका नहीं। अगली गेंद इस बार फिर ऑफ साइड में घुमा दिया, वहां फील्डर मौजूद जरूर लेकिन पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन। इसी 4 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार फिर लेग साइड की तरफ घुमा दिया, गेंद जा रही बाउंड्री की तरफ, वहां पे फील्डर मौजूद, फील्ड करके थ्रो किया, 1 ही रन मिलेगा।
मिस फील्डिंग, दूसरा रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया। एक ही रन मिलेगा। इसी एक रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव। लेफ्ट हैंड के बैट्समैन अगली गेंद का सामना करेंगे। थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव। अगली गेंद लेग स्टंप से काफी बार एम्पायर द्वारा वाइड का इशारा। एक अतिरिक्त रन। इसी एक रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 12। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी। इस बार लंबा हिट मारने चाहते थे, बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल समझ नहीं पाए, जाने दिया बॉल को। एक और डॉट। इसी डॉट के साथ में पहला ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति। 12 रन पे कोई विकेट नहीं। दूसरा ओवर लेके आए हैं। काफी घातक गेंदबाजी करते हैं मलिंगा की स्टाइल में। पुणे से पधारे बना। काफी अच्छी गेंदबाजी कल हमने देखी थी। 83 का टारगेट पहला ओवर में 12 रन आ चुके हैं। दूसरा ओवर लेके तैयार। राउंड विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप पे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। कोई चांसेस नहीं। बिल्कुल बुमराह की तरह तेज तर्रार गेंदबाजी। अगली गेंद एक बार फिर ऑफ स्टंप पे मारना चाहते थे, वहां पे फील्डर मौजूद लेकिन मिस फील्डिंग। एक रन लेने में कामयाब। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन कोई मौका नहीं। एक रन ही मिलेगा। इसी एक रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। कोई विकेट नहीं। साथी कमेंटेटर मेरे जो यहाँ पे आ चुके हैं, नरेंद्र, काफी अच्छी कमेंट्री करते हैं। एक बार फिर ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार। लेफ्ट हैंड बैट्समैन लंबा हिट मारना चाहते थे, बिल्कुल समझ नहीं पाए। डॉट गेंद। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। जीवन सिंह जी की अच्छी गेंद हल्के हाथों से ऑफ स्टंप की तरफ खेला। वहां पे फील्डर मौजूद लेकिन फील्ड करते तब तक एक रन लेने में कामयाब। इसी एक रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। जीवन सिंह जी जो काफी अच्छी स्टाइल से बॉलिंग डालते हैं, हेयर स्टाइल भी इनका बहुत ही पॉपुलर है। एक बार फिर ऑफ स्टंप की तरफ कट लगा, वहां पे फील्डर मौजूद, कोई रन लेने का मौका नहीं। ओवर की आखिरी गेंद। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक जीवन सिंह द्वारा। बल्लेबाज को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं जीवन सिंह की अगली गेंद।
ये गेंद शॉर्ट पिच था, इस बार लंबा हिट मारा है, गेंद जारी बाउंड्री लेने के बाद 6 रन। एक कमाल का शॉट हमने देखा 6 रनों के लिए। और इससे पहले जीवन सिंह जी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे कि सिर्फ 2 ही रन खर्च किए थे, पहले ओवर में 12 रन हो चुके थे। और ये ओवर समाप्त होते होते जब हमने देखा कि सिर्फ 14 रन स्कोर बोर्ड पे लगे, एक बड़ा शॉट आया, तब जाकर ये स्कोर 20 तक पहुंच गया। और कमाल का शॉट था। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड जो है वो 20 है। अपने इस ओवर में 8 रन खर्च किए थे इस गेंदबाज ने। आखिरी गेंद पे एक छक्का आया जो कि थोड़ा सा महंगा पड़ गया जीवन गेंदबाज के लिए। जो लक्ष्य है वो 83 रनों का है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो टीम का परफॉर्मेंस है थोड़ा सा हाई रेटेड है यहाँ पर बैटिंग टीम का, क्योंकि विकेटें अभी तक नहीं गंवाई है, एक भी 0 विकेट है, विकेट का पतन नहीं हुआ है और 10 के रन रेट से चल रहे हैं। शुरुआत से ही 20 रन हो चुके बिना किसी विकेट के नुकसान के। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, किसी भी प्रकार की देरी न की जाए। आपका जो फील्ड परिवर्तन है, फील्डिंग में बदलाव है, उसे आप माइंड में रखकर, हर खिलाड़ी को माइंड में रखना चाहिए और इसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि लेफ्ट एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी रखना चाहिए जो तेज तर्राट हो, अपनी पोजीशन पे हो। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर है वो 20 रन है बिना किसी विकेट के। यहां पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन स्ट्राइक पर है। श्रवण सिंह है स्ट्राइक पर। यहां पर सम्मान दिया है इस गेंद को। ये गेंद अंदर की तरफ आई, टप्पा पड़ने के बाद ये वाइड नहीं है, तो इस गेंद को परख ना पाए और छोड़ना चाहते थे क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। वो चाहते थे कि ये वाइड होगी, लेकिन गेंद जो थी वो अंदर की तरफ आई। श्रवण सिंह के लिए अगली गेंद, बड़ा हिट खेलना चाहते थे, इस बार रनआउट भी हो सकते हैं मगर नहीं, बाल बाल बच गए बल्लेबाज। दोनों बल्लेबाज यहाँ पर विकेटों के बीच जो दौड़ है काफी कमाल की थी। 1 रन पूरा कर लिए बड़े ही चतुराई से और स्कोरबोर्ड को आगे लेकर जा रहे हैं। 21 रनों पर पहुंचा दिया स्कोरबोर्ड को। 2 गेंदों का खेल हो चुका है, अभी भी 4 गेंदें शेष है इस ओवर की। 2 ओवरों के बाद हमने देखा था कि 20 रन थे और अब 2 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया इस गेंदबाज ने। तो ये जो 83 रन का लक्ष्य है, इसे डिफेंड करने के लिए अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अच्छी फील्डिंग करनी होगी फील्डिंग टीम को। इस बार बैट के निचले हिस्से में गेंद लगकर एक लॉन्ग लेग रीजन में जा रही है गेंद। 4 रनों के लिए दनदनाता हुआ चौका। यस डीजे, और कमाल का शॉट था ये, जगह बनाई और शॉट को खेल दिया मिड विकेट की तरफ, माफ कीजिएगा स्क्वायर लेग की तरफ। 4 रनों के लिए फिर से एक बार कुछ बदलाव करते हुए बल्लेबाज के लिए गेंदबाज। इस बार फिर से हवा में गेंद है, 1 बाउंस। 4 रनों के लिए जाएगी ये गेंद। क्या जोरदार तगड़ा शॉट था ये। यस डीजे, एक कमाल का शॉट हमने देखा, जगह बनाई और 1 बाउंस चौके के लिए। कैच भी हो सकता था मगर काफी गैप है, अगर हम देखेंगे लेग के रीजन में 2 खिलाड़ियों के बीच काफी गैप है और उस गैप का फायदा। इनसाइड आउट शॉट, इस बार जबरदस्त प्रहार किया है मगर कैच आउट हो गए बल्लेबाज। इसी के साथ ही विकेट का पतन होता हुआ। यस डीजे,
29 रन, 1 विकेट। ओवर की आखिरी गेंद, काफी अच्छा शॉट खेला था, हेलीकॉप्टर शॉट देखने को मिला था, लेकिन अच्छा कैच फील्डर के द्वारा, एक झटका लगा। एक बार फिर ओवर की अगली गेंद लेके तैयार, आखिरी गेंद, ये गेंद लंबा मारने चाहते थे, वहां पे एज लग के गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, वहां पे फील्डर अच्छी कोशिश, लेकिन रोक नहीं पाएंगे, बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका। ले गई दिल मेरा मंजली, ले गई दिल मेरा मंजली, खली वली खली वली थैंक यू डीजे। 3 ओवर की समाप्ति, 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। आप सबसे निवेदन है जल्दी से जल्दी पहले से सोच के रखे किसको गेंदबाजी देनी है, इतना टाइम ना लगाए, अभी बहुत सारे मैच बाकी है। एम्पायर से भी निवेदन है थोड़ा ध्यान रखिए, जल्दी से जल्दी मैच कराने, बहुत सारे मैच बाकी है। तेरासी रन का टारगेट, यहाँ पे 33 रन बन चुके हैं। चौथे ओवर की पहली गेंद लेके तैयार, ये गेंद ऑफ साइड की तरफ कट कर दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पे किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका। मुझे पहचानो कहां से। थैंक यू डीजे। इसी चौके के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाजी दी, उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। चौथा ओवर की दूसरी गेंद लेके एक बार फिर ये गेंद पटका हुआ गेंद था, गेंद हवा में, वहां पे फील्डर मौजूद, लेकिन कैच ड्रॉप, 1 रन मिलेगा। इसी 1 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर प्रगति पर, शॉर्ट पिच गेंदबाजी दी, उसको चौका मारना चाहते थे, वहां पे फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन मौका नहीं। अगली गेंद फिर से लेग साइड की तरफ मारना चाहते थे, वहां पे रन आउट का चांस यहाँ पे, लेकिन खराब थ्रो, 1 रन जरूर मिलेगा। इसी 1 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 39। अच्छी गेंदबाजी। ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव, मिड ऑफ को अंदर लिया, ये गेंद लंबा हिट मारना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल समझ नहीं पाए, बीट हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी।
ये मैच अगर इनको जीतना है तो थोड़ा कुछ आक्रामक बल्लेबाजी करने पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सीधा गेंद जाके स्टंप पे, बोल्ड आउट। एक और झटका। अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन। राजस्थान राजपूत परिषद मुंबई महाराष्ट्र का आज फाइनल डे, ये आखिरी लीग मैच 39 पे 2, चौथा ओवर प्रगति पर। ओवर की आखिरी गेंद, ये गेंद और यहाँ पे लंबा हिट मारने की कोशिश, वहां पे फील्डर जरूर, कैच ड्रॉप, एक और खराब फील्डिंग। इसी के साथ में ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे। चार ओवर की समाप्ति, 40 रन बन चुके हैं। जीत के लिए 43 रन की और जरूरत 4 ओवर में। अगले गेंदबाज 5 ओवर लेके, अगले गेंदबाज का सामना करेंगे शक्ति सिंह। जल्दी जल्दी फील्डिंग लगाए, ज्यादा टाइम ना ले। मैच का अगला ओवर लेके आए ऑफ स्टंप से काफी बार खराब गेंदबाजी, वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा। एक अतिरिक्त रन, इसी रन 1 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। पांचवा ओवर प्रगति पर, वाइड बॉल, वाइड। इस बार अच्छा बाउंस, बॉल जाने गया कीपर के दस्तानों में। 23 बॉल में 42 रन चाहिए जीतने के लिए ये मैच। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वहां पे मारना चाहते थे लेकिन गेंद जा रही है गली की तरफ, वहां पे फील्ड करते तब तक 1 रन लेने में कामयाब। इसी 1 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 5वां ओवर, ये मैच अगर खार को जीतना है तो थोड़ा सा कुछ आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी, तभी ये मैच जीत पाएंगे। अगली गेंद इस बार लेग साइड की तरफ घुमाना चाहते थे लेकिन अच्छी गेंदबाजी, कोई रन लेने का मौका नहीं, डॉट गेंद। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है अब तक। पांच ओवर की 3 गेंद हो चुकी है, काफी अच्छी अभी तक गेंदबाजी देखने को मिल रही है। अगली गेंद, एक बार फिर लंबा हिट मारने की कोशिश लगातार, लेकिन
गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। लगता है कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी ये ओवर में। थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव करते हुए यहाँ पे 5 ओवर की अगली गेंद। इस बार फिर लंबा हिट मारना चाहते थे लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार डॉट हो रही है यहाँ पे गेंद। ये मैच जीतना है तो कुछ अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तभी पॉसिबल है। आखिरी गेंद और आगे आके यहाँ पे लंबा हिट मारने की कोशिश, वहां पे फील्डर लेकिन दर्शक मात्र। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 बहुत ही अच्छा ओवर था अब तक। आखिरी गेंद का अगर देखा जाए तो 6 रन आया। इसी 6 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। 2 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर की समाप्ति। ये मैच अगर पुणे टीम जीतती है तो मुकेंद्र सिंह मोकलावास की तरफ से 1100 रुपया नकद इनाम रखा गया है पुणे टीम के लिए। अब तक जो गेंदबाजी देखने को मिली है इस हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अभी मैच बाकी है। 5 ओवर ही हुए हैं, 3 ओवर अभी बाकी है। 5 ओवर की समाप्ति पे 48 रन बनाया है 2 विकेट के नुकसान पे। अभी 3 ओवर में इनको मैच जीतने के लिए 18 बॉल में 35 रन की जरूरत है। उतना टाइम नहीं है, इतना टाइम ना लगाए। छठा ओवर लेके तैयार नए गेंदबाज के रूप में। यहाँ पे थोड़ा सा फील्डिंग में बार बार बदलाव किया जा रहा है। छठा ओवर की पहली गेंद ऑफ साइड की तरफ खेला है, वहां पे फील्डर जरूर मौजूद है। 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं वहां पे। बहुत ही अच्छा थ्रो था लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसी 2 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन। और एक और खुशखबरी खार टीम के लिए, अगर खार टीम जीतती है तो मदन सिंह जी राजकीय आवास की तरफ से 1100 रुपया नकद, 2100 रुपया। और यहाँ पे दूसरी गेंद, बहुत लंबा हिट मारना चाहते थे, गेंद हवा में, वहां पे बहुत ही अच्छा कैच। एक और झटका यहाँ पे लगता हुआ, तीसरा विकेट गिरता हुआ 50 रन पे। अभी आए हैं महेंद्र सिंह जी जडेजा। रविंद्र जडेजा से शायद रिलेशन में है। ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप पे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। हर गेंद में लंबा हिट मारने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे बॉल और गेंद बल्लेबाज का कोई संपर्क नहीं। लगातार यहाँ पे कोरोना का
जो डिस्टेंस मेंटेन करने का आदेश इस बार फिर लंबा हिट मारना चाहते थे, वहां पे अपील जरूर। एक और डॉट गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। 4 गेंद हो चुकी है अब तक, छठा ओवर। पचास रन हो चुके हैं। इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे, वहां पे मिस फील्डिंग कीपर द्वारा। 1 रन लेने में कामयाब होंगे। इसी 1 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 51, 3 विकेट के नुकसान पे 22 के रूप में 1 रन। ओवर की आखिरी गेंद, इस बार स्टेट की तरफ खेला, वहां पे किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, दर्शक मात्र। बहुत ही अच्छा शॉट, 4 रन। इसी 4 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर की समाप्ति। साथी कमेंटेटर जो यहाँ आ चुके हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप कमेंट्री जारी रखें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब यहाँ पर हमने देखा एक तेज तर्रार शॉट आया था 4 रनों के लिए, जो कि सीधा शॉट खेला था बल्ले का सीधा। 12 गेंदों में अब 28 रनों की जरूरत है, और हर ओवर में देखा जाए तो 14 रनों की जरूरत। 6 गेंदों में आपको 14 रनों का सिलेक्शन करना है, जिसमें आपको लगभग 2 गेंदें तो सीमा रेखा के बाहर भेजनी होंगी। तो ये जो 2 शॉट, बड़े शॉट, वो आपको सिलेक्ट करना होगा हर ओवर में। यदि आप इस ओवर में 1 शॉट खेलते हो बड़ा, तो अगले ओवर में आपको 3 या 4 शॉट बड़े खेलने पड़ेंगे। उसका कैलकुलेशन आपको अभी अपने दिमाग में रखना होगा। दोनों बल्लेबाजों को विकेट नहीं गंवानी है, उस हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी करनी है। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि अगर ये मैच पुणे मुकेंद्र सिंह मोकलावास की तरफ से 1100 रुपए का नगद इनाम मिलेगा, और अगर ये खार की टीम जीतती है तो मदन सिंह राजकीयवास की तरफ से 2100 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। तो दोनों टीम के लिए ये एक एडवांटेज है, एक मौका है, एक चांस है, और उस चांस पे डांस किस तरह से करेंगे देखना होगा। अगली गेंद यहाँ पर 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया हुआ है भाग के 22 के रूप में। अंपायर जी 22 के रूप में, थैंक यू। मैं यहाँ पर रणवीर सिंह शेखावत और धनवीर सिंह शेखावत दोनों जन का मैं यहाँ पर स्वागत करूंगा। आप यहाँ पर आए, हमारे इस मंच पर विराजित हुए और इस मंच की शोभा बढ़ाई, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। जीवन सिंह की यहाँ पर अगली गेंद, ये गेंद काफी किलर थी, जो कि बल्ले पर नहीं आई। यहाँ पर ओवरथ्रो हो सकता है। 1 रन पूरा किया है, भागकर दूसरे रन की कोशिश है और पूरा कर लिया। यहाँ पर बड़े आसानी से 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन की बदौलत यहाँ पर स्कोरबोर्ड में इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा है। 58 रन हो गए, 58 रन द लॉस ऑफ 3 विकेट, और 6.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अभी भी 10 गेंदें शेष है इस इनिंग की। तो पुणे टीम के लिए यहाँ पर एडवांटेज है, मौका है। अगर ये मैच जीतते हैं तो मुकेंद्र सिंह मोकलावास की तरफ से 1100 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। ये पुणे की टीम है, ये जबरदस्त शॉट खेला हुआ है यहाँ पर 6 रनों के लिए जीवन सिंह के गेंद पर। ये फुल टॉस गेंद थी।
महेंद्र सिंह जडेजा की अगर जितने भी छक्के लगाते हैं या फिर बाउंड्रीज लगाते हैं तो अजीत सिंह जडेजा की तरफ से 500 रुपए का इनाम मिलेगा। ये वाइड बॉल है एक एक्स्ट्रा के रूप में, तो यहां पर हर बाउंड्री के ऊपर 500 रुपए का इनाम है अजीत सिंह जडेजा की तरफ से। तो ये जो मैच है अब कहीं पर फंसने वाला था, जहां पर 14 रनों की दरकार थी हर ओवर के बीच, वहां पर जो एक बड़ा शॉट खेलना था, लेंथ को ड्रॉप करना भूल गए और फुल टॉस मिल गया। वहां पर सोने पे सुहागा बल्लेबाज ने उसे सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए, और इसी के बदौलत यहाँ पर 65 रन हो चुके हैं स्कोरबोर्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार शॉर्ट लेंथ डिलीवरी थी मगर बॉडी लाइन पे ये गेंद होने के कारण बल्ले के निचले हिस्से पे लगी और ये एक डॉट गेंद। यहाँ पर अब 8 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। एक बाउंड्री क्लियर करनी होगी आपको इस ओवर में या फिर अगली ओवर में। ये अगली गेंद यहाँ पर बल्ले का किनारा लगकर खिलाड़ी वहां पर 2-2 फील्डर 3-3 फील्डर है, जहां पर एक फील्डर की जरूरत थी 2-2 3-3 फील्डर, मगर एक ही रन ले पाएंगे। यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते दोनों बल्लेबाज, विकेट नहीं गंवाना चाहते हैं, जानते हैं कि इस मैच को तो हम बड़े आसानी से जीत जाएंगे। यहाँ पर 66 रन हो गए स्कोरबोर्ड पर, आखिरी गेंद अभी भी शेष है। महेंद्र सिंह जडेजा अगर जितनी भी बाउंड्रियां लगाएंगे यहाँ पर अजीत सिंह जडेजा की तरफ से उनको 500 रुपए का इनाम मिलेगा। ये आखिरी गेंद शेष रहेगी इस ओवर की, अजीत सिंह लेकर आएंगे, माफ कीजिएगा जीवन सिंह लेकर आएंगे गेंदबाजी की तरफ से। ये गेंद काफी अच्छी थी, यहाँ पर अपील की गई मगर अंपायर टच से मस नहीं, क्योंकि ये एक डॉट गेंद है, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ जिस कारण ये डॉट गेंद है। अब जीतने के लिए यहाँ से 6 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। यहां पर दयाल सिंह ने एक मौका दिया है खार टीम के लिए, अगर 2 गेंदों में 2 छक्का मारेंगे तो 2100 रुपए का इनाम नगद राशि मिलेगी खार टीम को। अगर 2 गेंदे सीमा पार भेजते हैं 6 रनों के लिए तो दयाल सिंह की तरफ से 2100 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। तो ये अब जीतने के लिए मात्र 6 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है, जो कि आसान नहीं है, काफी मुश्किल होगा। यहाँ पर 17 रन का अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो 3 बड़ी हिट, इन 6 गेंदों में आपको 3 गेंदों को सिलेक्ट करना है जिसमें आप बड़ी हिट लगा सको। इतना आसान नहीं होगा क्योंकि गेंदबाज भी जानता है कि ये जो 6 गेंदें मुझे किसी तरह से करके निकल जाना है, जिसमें से अगर यदि 2 गेंदें डॉट हो जाती है तो थोड़ी सदके में आ जाएगी खार की टीम। यहाँ पे फिर से एक मौका बनता हुआ, ये बड़ा हिट खेलना चाहते थे मगर फील्डर वहां पर गलती करता हुआ, बैकअप का फील्डर विकेट कीपर के पीछे का, यस डीजे 4 रनों के लिए चौका। थैंक यू डीजे। कमाल का एफर्ट किया था यहाँ पर थर्ड मैन के खिलाड़ी ने, मगर गेंद को रोक ना पाए 4 रनों को जाने से। अगली गेंद यहाँ पर बल्ले का एज किनारा है मगर वही थर्ड मैन का खिलाड़ी इस बार कोई गलती नहीं करेगा, ये कैच नहीं मैच है। यस डीजे। थैंक यू डीजे। तो अब यहां पर जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। युवराज सिंह आए हुए बल्लेबाजी के लिए, 4 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। युवराज सिंह जो कि एक आक्रामक खिलाड़ी है, क्षेत्र रक्षण तो हमने देखा बहुत ही जबरदस्त था, बल्लेबाजी में अभी यहां पर क्या तीर मारते हैं। ये पहली गेंद जबरदस्त खेल के 2 रन इस पे पूरा करने चाहते हैं, रॉन्ग एंड पर विकेट कीपर से कॉल है मगर
थ्रो करने में थोड़ा सा संकोच था, जानते थे कि हो सकता है कि ये ओवर थ्रो भी हो जाए, क्योंकि 2 रन लेना बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। अब चौके और छक्कों को रोकना है कैसे भी करके। युवराज सिंह फिर से एक बार स्ट्राइक पर है। जीतने के लिए अभी भी 11 रनों की जरूरत है, 3 गेंदे हैं। यह बाउंसर थी, शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, जिसे खेलना चाहते थे आगे बढ़ के, मगर ये जो गेंद थी बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ, जिस कारण ये एक डॉट गेंद है। अंपायर से अपील की गई थी स्टंपिंग के द्वारा, मगर उसे मना कर दिया गया है। तो यहाँ पे अब ये मैच है जो कहीं पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। 2 गेंदे और 11 रनों की जरूरत है। ये गेंद युवराज सिंह के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस, यही कारण है कि बल्ले पर गेंद नहीं आई। और यहाँ पर जहां तक है देखा जाएगा तो ये जो पूना की टीम है अब जीतने के द्वार पर है, बहुत ही जल्द विजय कायम करने वाली है पूना की टीम। फिर से एक बार लगातार वही गेंद और 3 गेंदे लगातार डॉट हो चुके युवराज सिंह के द्वारा। और ये जो मैच है पूना यहाँ पर जीत रही है। और ये कमाल की बात है, यहाँ पर सिर्फ 83 रन दिए थे टारगेट डिफेंड करने के लिए। एक अच्छी पारी हमने देखा पहले इनिंग में यहाँ पर बल्लेबाजों ने की थी, जहां पर दलपत सिंह और भी बल्लेबाज थे, उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, सूझबूझ भरी पारी खेली और अपने स्कोर बोर्ड को 82 रन तक लेके गए और 83 रनों का लक्ष्य रखा। और ये 83 रन का लक्ष्य जो है पीछा करते करते पूरी टीम 4 विकेटों पर 72 नहीं बना पाई। और एक कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली हमें यहाँ पर पुणे की टीम की द्वारा। तड़पती है जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की, एक लड़की है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की, एक लड़की है। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की, एक लड़की है। ये मोरनी के जैसी चले, अदाएं कातिल बड़ी। ये मोरनी के जैसी चले, इसकी अदाएं कातिल बड़ी। इतनी हंसी है ये गुलछड़ी, निकले जिधर से खुशबू उड़े। इतनी हंसी है ये गुलछड़ी, कुछ आज है होने वाला, मेरी आंख फड़कती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की, एक लड़की है। थैंक यू विजय। मैं यहाँ पर विनती करूंगा सभी कप्तान खिलाड़ियों से कि प्लीज इस मैच को थोड़ा सा कोऑपरेट किया जाए, कि अगर इन मैच के फाइनल्स को खिलाना है तो हमें इस मैच को 6 ओवर का करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, 6 ओवरों में तब्दील करना होगा। क्योंकि अगर 8 ओवरें इस मैच में खर्च किए जाएंगे तो जो फाइनल डे है वो पूरा नहीं हो पाएगा, और इसके लिए हमें कल दोबारा आना होगा फाइनल डे के लिए। तो आप लोगों से विनती है कि ये जो 6 ओवर का गेम है इसे पूरा किया जाए। हेलो, वीर दुर्गादास भाईंदर और राजपूताना 11 पूना दोनों टीमों के कैप्टन आप स्टेज पर आए टॉस के लिए, और ये मैच 6 ओवर का खेला जाएगा। और 4 बॉलर, दो बॉलर 2-2 ओवर और 1-1 ओवर।
सो मैचेस है अब 6 ओवर्स के होंगे, क्योंकि हमें जो फाइनल का डे है उसे पूरा करना है। अगर 8 ओवर का मैच खेलने जाएंगे तो जो फाइनल का उसे कल सिलेक्ट करना होगा, कल हमें आना होगा फिर फाइनल डे के लिए। और ये जो ग्राउंड है कल के दिन यहाँ पर हेलो, अभी की टॉस हो रही है। फटाफट प्लीज टॉस कीजिए फटाफट, लेट हो रहे हैं काफी, प्लीज प्लीज। जो नहीं खेला है देखो, अभी अभी 10 ओवर का फाइनल करेंगे। इधर कोई आएंगे रात को अंधेरे में थोड़ी आएंगे अतिथिगण। रिक्वेस्ट है प्लीज, टॉस करो, दिया ना कॉइन तुमको, तुम्हारे हाथ में। कॉर्पोरेट प्लीज। कौन सी टीम हम लोग, कौन सा टीम है? अभी वहाँ पे देखना पड़ेगा टीम कौन सी है? टीम कौन सी है? एक पूना है, एक भाईंदर है। तो मैच की कोई है? पूना और भाईंदर कोई है। पूना वर्सेस भाईंदर क्वालीफाई मैच। भाईंदर 1 की 2। छोटा सा स्पीच देता हूँ। मैच सिर्फ 6 ओवर का होगा। और मैं विनती करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक सभी लोग जो उपस्थित हैं यहाँ पर एक लक्ष्य है हम लोगों का, किसी तरह से इस टूर्नामेंट को पूरा करना और अच्छी तरह से पूरा करना, और इसमें कोई कमी ना आ जाए। यही कारण है कि हमें इस मैच को 6 ओवर का करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से शाम होती जाएगी बल्लेबाजों को प्रॉब्लम आएगी गेंद फेस करने में। तो अभी वक्त है, अगर अभी संभल जाते हैं तो लास्ट के मौके पे अपने को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो अब मैच है तो जो हमारा लक्ष्य है वो एक है। हम सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, किसी तरह से इस टूर्नामेंट को, इसमें कोई कमी ना रह जाए, अच्छी तरह से पूरा हो जाए। बल्लेबाजी ली है, हेलो। मैं यहाँ पर विनती करूंगा कि जो टीम के प्लेयर्स है मैदान में आ जाए फील्डिंग के लिए, क्योंकि जो टीम है वीर दुर्गादास वर्सेस राजपुताना टीम, ये मैच सिर्फ 6 ओवर का होगा। इसमें 4 बॉलर होंगे, 2 गेंदबाज ऐसे जो प्रमुख होंगे आपके 2-2 ओवर्स करेंगे, और 2 गेंदबाज होंगे, आप उसे एज अ पार्ट टाइम भी समझ सकते हो, 1-1 ओवर गेंदबाजी करेंगे। तो यहाँ पर पुणे की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, तो मैं वीर दुर्गादास टीम से कहूंगा कि जल्द से जल्द फील्डिंग को सजा दिया जाए मैदान में, और जो अतिरिक्त खिलाड़ी है जो मैदान में अंदर यहाँ पर एंटर किए हैं वो प्लीज बाहर आ जाए, और इस मैच को और ज्यादा देर रोका ना जाए, क्योंकि लगातार रोमांच के बाद रोमांच होने वाला है। इस मैच में बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब ये जो सेकेंड राउंड के जो मैचेस है ये काफी टफ होते हैं और देखने में भी काफी मजा आता है। अब से पहले हमने देखा था 1 साइडेड मैचेस हो रहे थे, जिसमें हो सकता है कि मजा ना आ रहा हो, लेकिन अब जो मैचेस होंगे वो जबरदस्त मैचेस होंगे। तो जल्द से जल्द जो अतिरिक्त खिलाड़ी है वो मैदान को खाली कर दे। वीर दुर्गादास यहाँ पर अपने पोजीशन में आ गई है, फील्डिंग के लिए तैयार है, और मैं विनती करूंगा कि पूना की जो टीम है राजपुताना 11
हेलो, श्रीमान विक्रम सिंह देवड़ा अंडोर साहब का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्लीज आप स्टेज पर पधारे। मैं यहाँ पर विनती करूंगा श्रीमान विक्रम सिंह जी देवड़ा को कि आप इस मंच पर आकर इस मंच की शोभा बढ़ाए। आपसे विनती है कि आप विराजमान होइए हमारे साथ यहाँ पर इस मंच की शोभा बढ़ाए। आप यहाँ पर आए, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो यहाँ पर वीर दुर्गादास टीम जो है मैदान में अपना फील्ड प्लानिंग करते हुए जो खिलाड़ी है वो अपने गेंदबाजों का चयन करेंगे। जानते हैं कि सिर्फ 4 गेंदबाज है, उसमें से दो प्रमुख गेंदबाज होंगे, वो 2-2 ओवर करेंगे और जो बाकी के 2 गेंदबाज बचे वो 1-1 ओवर करेंगे गेंदबाजी। मैच सिर्फ 6 ओवर का होगा। ये दोनों टीमों को नोट करके रखना है क्योंकि मैच जो है वो पूरा करना है। अभी भी हमें ये जो फाइनल का डे है उसे पूरा करना है। अगर हम इस ओवर को 8 ओवर में तब्दील कर दे तो ये जो मैच है इससे फाइनल का डे कल पे हो जाएगा। पुणे ये जो पावर प्ले है वो सिर्फ 2 ओवर का रहेगा। 2 ओवर का पावर प्ले जो है वो कंपलसरी है। तो राजपुताना 11 पूना जो टीम है उस टीम के 12th मैन को यहां पर हाजिर होना है कमेंट्री बॉक्स में। और ये जो इनिंग हो जाएगी पहले बल्लेबाजी की, उसके बाद में लॉर्ड्स का ड्रॉ जो है वो होने वाला है। तो आप लोग तैयार रहे, जो कप्तान है विजेता टीम के कप्तान वो तैयार रहे। जल्द से जल्द जो लॉट है वो वसई मालाड 2 और मालाड ये टीमें हैं, इनके बीच ये जो लॉट होने वाला है। तो यहाँ पर वीर दुर्गादास अपने खिलाड़ियों के साथ चयन करते हुए कि गेंदबाजी का चयन, क्षेत्र रक्षण का चयन और फील्डिंग का जो लेवल है वो देखना पड़ेगा यहाँ पर इनकी टीम का। तो मैं विनती करूंगा यहाँ पर जल्द से जल्द जो खिलाड़ी है मैदान में अपने अपने क्षेत्र रक्षण पोजीशन पर हो जाए। और जो बल्लेबाजी के राजपुताना 11 जो कि पूना से है, मैं उनसे विनती करूंगा कि जल्द से जल्द अपने जो ओपनिंग बैट्समैन है उन्हें मैदान में, और जो 12th मैन है उसे प्लीज कमेंट्री बॉक्स में भेज दिया जाए। फिर से एक बार मैं विनती करूंगा यहाँ पर राजपुताना 11 पुणे टीम से कि जो आपका 12th मैन है वो यहाँ मैदान में होना बहुत जरूरी है। प्लीज मैं फिर से एक बार विनती करूंगा कि मैदान में जो अतिरिक्त खिलाड़ी है वो जल्द से जल्द मैदान को खाली कर दे क्योंकि मैच को पूरा करना है। यहाँ पर बड़ी धूप, बल्लेबाज आ जाए प्लीज।